अष्टम स्कंद अध्याय 7। हम लोग समुद्र मंथन की कथा पढ़ रहे हैं और उसमें हमने देखा किस प्रकार भगवान देवताओं की असुरों की मदद करते हैं। यद्यपि समुद्र मंथन का पथ भगवान स्वयं बताते हैं, लेकिन देवता मिलकर भी मंदार पर्वत को उठा नहीं पाते। भगवान स्वयं गरुड़ पर आते हैं, मंदार पर्वत के ऊपर रखते हैं, गरुड़ उसको यथोचित स्थान पर पहुंचाता है और फिर भगवान गरुड़ को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। अध्याय 7 से समुद्र मंथन शुरू हो। पढ़ेंगे, शिवानी माता जी पढ़िए। निधि द्वारा विश्वान से ब्रह्मांड की रक्षा। 7वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। भगवान ने कच्छप का अवतार लेकर समुद्र में गहरी डुबकी लगाई, जिससे वे मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर सके। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष प्राप्त हुआ। सभी इस विष से भयभीत हो उठे, किंतु शिवजी ने इसे पीकर सबको संतुष्ट किया। जब यह समझौता हो गया कि मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे देवता तथा दैत्य परस्पर समान रूप से बांट लेंगे, तो उन्होंने वासुकी को लाकर उसे मथानी की रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया। भगवान की दक्ष योजना के अनुसार असुरों ने सर्प का मुख भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ का भाग। तब उन्होंने बड़े ही यत्न से सर्प को दोनों दिशाओं में खींचना शुरू कर दिया। चूंकि मंदर पर्वत के रूप में प्रयुक्त मथानी अत्यंत भारी थी और जल के भीतर किसी आधार पर टिकी हुई नहीं थी, अतः वह जल में डूब गई और इस तरह देवताओं तथा असुरों का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब कच्छप रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। फिर तो मंथन बड़ी तेजी से चालू हो गया। मंथन के परिणाम स्वरूप प्रचुर मात्रा में विष उत्पन्न हुआ। जब प्रजापतियों ने देखा कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने शिवजी के पास जाकर उनकी पूरी तरह सत्यनिष्ठा से स्तुतियां की। शिवजी आशुतोष कहलाते हैं, क्योंकि वे भक्त पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव उन्होंने मंथन से उत्पन्न सारे विष को पी जाना तुरंत स्वीकार कर लिया। जब शिवजी ने विष पीना स्वीकार कर लिया, तो देवी दुर्गा अर्थात शिवजी की पत्नी भवानी तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें शिवजी के शौर्य का पता था। निसंदेह उन्होंने इस समझौते पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तब शिवजी ने सर्वत्र व्याप्त विनाशकारी विष को अपनी हथेली पर एकत्र किया और वे उसे पी गए। इस विष के पी जाने से उनकी गर्दन नीली नीली सी हो गई। विष का थोड़ा सा अंश उनकी हथेली से भूमि पर गिर पड़ा। इसी विष के कारण विषैले सांप, बिच्छू, विषैले पौधे तथा अन्य सारी विषैली वस्तुएं संसार में पाई जाती है। सर, ये सारांश प्रभुपाद ने दिया। आप लोग वैसे आप लोग वैसे ये कथा को जानते हैं समुद्र मंथन की, लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत सूचनाओं के साथ इस कथा को समझाया है। तो हम लोग एक एक करके श्लोक बाय श्लोक इसमें प्रवेश करेंगे। श्री शुक उवाच ते नागराजम् अमन्त्रय फलभागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम् अब्धिं मुदान्विता अरेभीरे सुरायता अमृतार्थे कुरुद्वः। यस, कृष्ण प्रभुपद। इसे ऐसे ही पढ़ो, जोर से पढ़ो, ऐसे ही जोर से पढ़ो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, देव तथा असुर से सर्पराज वासुकी को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वे उसे अमृत में भाग देंगे। उन्होंने वासुकी को इंद्र पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट दिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रयत्न किया। इस प्रकार से यहाँ पर अभी हर एक को अलग अलग तरह की सेवाएं मिली है। वासुकी को बुलाया गया किस प्रकार वो अभी रस्सी बन जाए। मंदर पर्वत तो आ गया, लेकिन अभी एक रस्सी चाहिए मथने के लिए, तो मंदर पर्वत के ऊपर लपेट करके वासुकी को इधर उधर खींचने वाले हैं। तो सेवा कई प्रकार की होती है।
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार देवता असुर दोनों खींचने वाले हैं, और वसुकी का काम क्या है? केवल रस्सी बनना है। हरि पुरस्ता जागिरे पूर्वम देवम स्ततो भवन। प्रतिभा माता जी। भगवान अजीत से सर्प के अगले हिस्से से पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अभी दोनों तरफ से पकड़ने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि ऊपर से वो मंदर पर्वत उलट जाएगा अगर दोनों तरफ से खींचेंगे, तो भगवान अजीत रूप लेते हैं ऊपर से उस मंदर पर्वत को पकड़ने के लिए। तो उसका वर्णन भी आगे आने वाला है। तन्नैच्छन् दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम नागृणीमो वयं पुच्छम् अहेरंगम अमंगलम स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। राघव प्रभु। दैत्यों के नेताओं ने पूंछ पकड़ना मूर्खतापूर्वक समझा, क्योंकि यह सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे, जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वह भाग शुभ तथा महिमा युक्त था। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते हैं। अभी देखिए, भगवान ने विनम्र स्थान लिया। सर्प के अग्रभाग को पकड़ा, मतलब जहां पर उसका मुख मुख था वो स्थान को पकड़ा। देवताओं ने भी उसके उनका अनुसरण किया। तो असुरों को समस्या हो गई। वो बोलते हैं कि हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता है, हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे? हम सिर वाला हिस्सा पकड़ेंगे, आप पूंछ वाला हिस्सा पकड़ो। जबकि भगवान ने ये सोचा था कि ये सर्प को जब मथनी करेंगे तो इसके मुख से विष निकलेगा, भाप निकलेगी विष की, तो जो इस साइड रहेगा उसको समस्या होगी। लेकिन असुर कभी भी ये सोच ही नहीं सकते कि कोई उनका भला कर सकता है। ये आसुरिक प्रवृत्ति है। तो हमेशा हम लोग इंग्लिश में भी कहते हैं, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर। तो दूसरे से हमेशा तुलना करके हमें लगता है उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है, जबकि हो सकता है उस व्यक्ति ने एक विनम्र स्थिति ली हो और हमें वो अच्छा चीज दे रहा हो। लेकिन आसुरिक प्रवृत्ति है, हम हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं। अभी आसुरिक प्रवृत्ति का तो उदाहरण नहीं है, लेकिन भक्तों के बीच में भी कैसे कंपैरिजन होता है उसका एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। तो हम लोग जब छोटे थे, हम लोग मंदिर में आए थे, तो एक दिन प्रसाद खत्म हो गया। तो प्रसाद जब खत्म हो गया तो मंदिर के जो अध्यक्ष थे वो ऊपर आश्रम में, अब वो आए, देखा प्रसाद खत्म हो गया, सबको प्रसाद बांटते थे, प्रसाद सर्विस करते थे। तो ऊपर रूम में गए। रूम में जाके आश्रम में उन्होंने मुरमुरा जो होता है परवल, वो निकाला, उसमें थोड़ा पानी डाला, उसको गीला किया और उसको वो खा रहे थे नमक डाल के। तो एक भक्त नीचे से एकदम भरपेट खा के पूरी सब्जी सब गुलाब जामुन वगैरह सब खा के आया था। तो ऊपर देख के बोलता है, अच्छा आप प्रेसिडेंट हो, मतलब आपके लिए स्पेशल आइटम रखा है, ये तो आपने हमको दिया ही नहीं। तो उसको पूरी फीस्ट मिली, वो उसको संतुष्टि नहीं है। लेकिन यह मुरमुरा देख के भी उसको ये लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो गया। तो इस तरह ये भौतिक जगत की एक लक्षण है कि हमेशा व्यक्ति कंपेयर करता है, हमेशा व्यक्ति को लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे सामने वाला उसको उत्कृष्ट चीज दे करके खुद सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो ये असुर सोच रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उन्होंने बोला आप वो वाला हिस्सा हमको दे दो, पूछ वाला आप पकड़ो। तात्पर्य अर्जुन प्रभु। दैत्यों ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही दैत्य सदा ही देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यही उनकी प्रकृति है। हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसे वास्तव में देखा है। हम लोग गौ रक्षा का प्रचार करते हैं और लोगों को अधिक दूध पीने तथा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुएं खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन दैत्यगण ऐसे प्रस्तावों का विरोध करने मात्र के लिए यह दावा करते हैं कि वे विज्ञान में अग्रसर हैं, जैसा कि स्वाध्याय शुद्ध संपन्ना शब्दों से यहाँ वर्णन हुआ है। उनका कहना है कि उनकी वैज्ञानिक विधि से यह पता चला है कि दूध खतरनाक होता है और गौओं की हत्या करके प्राप्त किया हुआ गोमांस अधिक पौष्टिक होता है। यह मतभेद सदैव चलता रहेगा। निसंदेह यह आदिकाल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसी ही होड़ थी। दैत्यों ने अपने तथाकथित
अपने तथा कथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सांप के मुख्य भाग को पकड़ना श्रेयस्कर समझा। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना और दैत्यों को पूंछ पकड़ने देना बुद्धिमानी समझा, क्योंकि वह खतरनाक नहीं थी। लेकिन स्पर्धा की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख के निकट वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। यदि देवता विषपान करते तो दैत्य संकल्प करते, हम भी विष में हिस्सा बांटकर और इसे पीकर शान से क्यों न मरे। प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर देवता ये निश्चित कर लेते कि हम तो जहर पिएंगे, तो उसमें भी ये भाग मांगते कि आप अकेले क्यों पी रहे हो, हमको भी जहर पीना है। तो ये स्पर्धा भौतिक जगत का लक्षण है। ईर्ष्या, हाँ, द्वेष, ये सारे भौतिक जगत के लक्षण बताए गए। आगे पढ़िए नीतू माता जी। स्वधाय शुद्ध संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। शब्दों से एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है। यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है तो संस्तुत कार्यों को करने के लिए विख्यात है तथा उच्च कुल में जन्म लिए हुए, तो फिर भी वह दैत्य क्यों कहलाए। इसका उत्तर यही है कि भले ही कोई कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो तथा उच्च कुल में क्यों ना जन्मा हो, किंतु यदि वह ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं सुनता तो वह दैत्य असुर है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध है। यथा हिरण्यकश्यप, रावण तथा कंस जैसे सुशिक्षित व्यक्ति जो राज परिवार में जन्मे थे और युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपास करने के कारण राक्षस या दैत्य कहलाते थे। कोई कितना ही सुशिक्षित क्यों ना हो, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध ना हो, श्री भगवान के प्रति आज्ञाकारिता ना हो, तो वह असुर है। तो इसका वर्णन असुर, स्वयं असुर और सुर ये होना कोई जन्म के आधार पर नहीं है, ये प्रवृत्ति के आधार पर है। तो हम देखते हैं कैसे कंस का जन्म कोई असुर परिवार में नहीं हुआ, लेकिन असुरों की संगति करके उनकी चेतना लेके असुर प्राय हो गया। उसी तरह रावण, कुंभकर्ण कोई असुर कुल में जन्म नहीं लिए, लेकिन प्रवृत्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी असुर जैसी हो गई। उसी के विपरीत प्रहलाद असुर कुल में जन्म लेते हैं, प्रवृत्ति भक्तिमय होने के कारण असुर असुर प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार जो भगवान से विद्वेष करे, जो कृष्ण भावनामृत का आ, 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 स्वाभाविक जो स्थिति है उससे दूर हो जाए, वो आसुरिक प्रवृत्ति में है। भगवान गीता में समझाते हैं। कौन पढ़ेंगे? वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। न मां दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपंतते नराधमा मया प्रहते ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो दुष्कृति निपट मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम है और जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो नास्तिक प्रवृत्ति के असुरों को का साथ देते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। आसुरम भावम ईश्वर के अस्तित्व को या उनके दिव्य उपदेशों को ना स्वीकार करने का सूचक है। भगवत गीता साक्षात भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से युक्त है, किंतु असुरगण इन उपदेशों को प्रत्यक्ष स्वीकार न करने की बजाय मनमाने ढंग से टिकाएं करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे स्वयं उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि आसुरी ईश्वरीय विहीन पुरुषों से सचेत रहें। भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार यदि कोई ईश्वरीय ही विहीन असुर सुशिक्षित भी हो, उसे मूढ़, नराधम तथा मया प्रहते ज्ञान समझना चाहिए। हरे कृष्णा। जैसे हम चलित भाषा में बोलते हैं, पढ़े लिखे गंवार। तो बाहर से बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भगवान को आश्रित ना होने के कारण मूढ़, असुरम भावम आश्रिता इत्यादि संज्ञाओं से भगवान उनको बोल रहे हैं। इति तूषिणीम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम सम्यमानो विसृज्याग्रम पुच्छम जाग्रह सामरः। मृणालिनी माता जी पढ़िए। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा पर विरोध करते हुए मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए, अतः वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया और सारे देवता उनके साथ हो लिए।
तो जैसे सांप को दूध पिलाने से सांप का विष ही बढ़ता है, दुग्धपानम भुजंगानम केवल विषवर्धनम, उसी तरह उपदेशानामि मूर्खानाम केवल क्रोधवर्धनम, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दोगे उसका क्रोध बढ़ेगा, तो उसी के भलाई के लिए समझाओगे तो भी वो नाराज हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा इनको भी क्या समझाएंगे, छोड़ो, हम लोग पूंछ पकड़ लेते हैं, इनको सर्प का अग्रभाग पकड़ने दो। तो कई बार शांत रहना भी बुद्धिमानी की निशानी है। कोई अपशब्द बोल रहा है, तर्क कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और हम भी मुंह तोड़ जवाब दे करके आ जाएं, उसमें महानता नहीं है। कई बार मुस्कुरा करके शांत रहना भी बुद्धिमानी की निशानी है। और ऐसा हमने कई बार देखा भी है, कभी कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है और सामने वाला मुस्कुरा दे, तो हो सकता है उसको और क्रोध आ जाए, वो बुलबुला जाए कि भाई ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो कई बार शांत रहकर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। कृतस्थान विभागस्ता एवं कश्यप नंदना ममंथो परमं जत्था अमृतार्थम पयोनिधिम। शोभा माता जी। सांपों किस स्थान पर पकड़ना है यह तय करने के बाद कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तो अभी पोजीशन सेट हो गई, अभी गेट सेट गो, तैयारी शुरू हुई, प्रारंभ करने वाले हैं। दोनों दोनों के मन में इच्छा है हम अमृत प्राप्त कर लेंगे, उसी मनोवांछना से दोनों रस्सी को खींचने की शुरुआत करते हैं। मंथमानेर्न वेनो सोद्रेर आनाधारो हियपो विशद धीर्यमानोपि बलिभिर गौरवात् पांडुनंदन। अलादिनी शक्ति माता जी। हे पांडुवंशी, जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था तो उसका आधार न था, अतएव असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। हरे कृष्ण। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम हमने कभी किया ना हो, दूर से देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब हम उस काम को करने जाते हैं तब पता पड़ता है कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। जैसे पुरुषों को कभी जब किचन में भेजा जाता है कि आज आप कुकिंग करो, उन्हें कुछ पता तो होता नहीं है, दूर से लगता है बहुत सरल है, और वो अगड़म तिगड़म जो करते हैं ज्यादा ही गड़बड़ फैला देते हैं। अब माताओं को मथनी इस्तेमाल करना आता है, कैसे पकड़ना है, कैसे मंथन करना है। अब इन लोगों ने कभी मंथन तो किया नहीं होगा, पहली बार मंथन कर रहे हैं, तो मथनी को कैसे स्टेबल रखना है उनको मालूम ही नहीं है। इतना बड़ा मंदर पर्वत रखा, अभी उसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं, लेकिन नीचे तो सपोर्ट चाहिए ना, वो नीचे डूब गया। और इसलिए ये लोग देखते ही रह गए, अब क्या करें, अभी डूब, जो जिससे मथना था वो समुद्र में डूब गया। ते सुरनिविर्ण मनसा परिम्लान मुखाश्रिया आसन स्वपौरुषे नष्टे दैवे नाति बलीयसा। सीमा माता जी पढ़िए। मोनिका माता जी। क्योंकि पर्वत देवी शक्ति से डूबा था, अतएव देवता तथा असुरगण निराश थे और उनके चेहरे मुरझाए से प्रतीत होते थे। हरे कृष्ण। बोले कौन से मुहूर्त में हमने शुरू किया, पहले तो हमसे उठ ही नहीं रहा था, फिर यहाँ ऐसे जैसे लेकर के आए, फिर पोजीशन पे लड़ाई हो गई कौन किस साइड से खींचेगा, अभी ऐसे जैसे सब सेट हुआ था तो पर्वत ही डूब गया। तो सब निराश हो गए कि ये होगा कि नहीं होगा। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो विता वितथा भिषंधि संधिः कृत्वा वपुकच्छपम् अद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। छोटी जहाँ माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण। रोज वो दिख नहीं सकता। जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, फिर सबका टाइम खराब होता। महारानी माता जी आप भगवत इच्छा से अनम्यूट जैसे अनम्यूट के बटन स्थिति पे ना उत्पन्न सब हो गई वक्त, थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं एक सेकेंड, अनम्यूट के बटन पे सब वक्त एकदम उंगली रख के बैठना। हाँ, जैसे ही नाम होगा तुरंत अनम्यूट करना, नहीं तो सब 200-250 वक्तों का टाइम खराब होता है। हाँ अभी पढ़िए। भगवत इच्छा मोबाइल भगवत में। इच्छा से पढ़िए, आप पढ़िए, महारानी माता जी पढ़िए। ओके। भगवत इच्छा से जैसे स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले श्री भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदार पर्वत को उठा लिया। हरे कृष्ण। तो भगवान ने सोचा अब इनसे तो होगा नहीं, हमको इनकी मदद करनी पड़ेगी। तो कच्छप रूप लेकर के भगवान जाते हैं और मंदार पर्वत को पीठ पर लेकर के पुनः ऊपर आते हैं। तात्पर्य विपिन प्रभु। यहाँ इसका प्रमाण है कि भगवान हर वस्तु के परम नियंता है। जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां होती है, असुर तथा देवता, किंतु उनमें से कोई भी परम शक्तिशाली नहीं होता। हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है कि हम परम शक्ति द्वारा व्यवधान डाले जाते हैं। असुरगण इन व्यवधानों को मात्र संयोग मानते हैं, किंतु भक्तगण इन्हें परम नियंता के कार्य मानते हैं। अतः जब उन्हें व्यवधानों का सामना करना पड़ता है तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तत्ते अनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो जान एवात्मकृतम विपाकम। भक्तगण व्यवधानों को यह मानकर सह लेते हैं कि वे भगवान द्वारा उत्पन्न होते हैं, वे उन्हें वरदान समझते हैं, किंतु असुरगण परम नियंता को न समझ सकने के कारण ऐसे व्यवधानों को संयोग मानते हैं। यहाँ पर तो साक्षात भगवान उपस्थित थे। व्यवधान तो उनकी इच्छा के कारण उत्पन्न हुए थे और उनकी इच्छा से ही वे व्यवधान हट भी गए। भगवान विशाल पर्वत को सहारा देने के लिए कच्छप रूप में प्रकट हुए। क्षितिरिह विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे। भगवान ने उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। केशव धृत कुर्म शरीर जय जगदीश हरे। संकटों की सृष्टि भगवान द्वारा की जा सकती है और वे उन्हीं के द्वारा दूर भी किए जा सकते हैं। यह भक्तों को ज्ञात रहता है, किंतु असुरगण इसे नहीं समझ सकते। इसलिए भक्त लोग कोई भी स्थिति में विचलित नहीं होते। उन्हें पता है सारी स्थितियां भगवान द्वारा ही हमारे जीवन में आ रही हैं। तो अगर भगवान के सैंक्शन से, भगवान की अनुमति से सारी वस्तुएं हो रही हैं, तो वो हमारे लिए गलत नहीं हो सकती। इसलिए उसमें क्या भगवान हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं, वो कृतज्ञता के साथ भक्त सीखने का प्रयास करता है और उसे पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान ही उसको उस स्थिति से बाहर निकालेंगे। तम उत्थितम वीक्ष्य कुलाचलम पुनः समुद्यता निर्मथितुम सुरासुरा दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजना प्रस्तारिणा द्वीपैव परो महान्। हरिप्रिया माता जी। जब देवताओं तथा असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो गए और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित हुए। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था। तो केवल भगवान की पीठ थी 8 लाख मील लंबी चौड़ी। तो इतने बड़े एरिया में ये मंदार पर्वत को भगवान उठा करके बाहर निकले। सुरा सुरेन्द्रैर्भुजवीर्य वेपितम परिभ्रमन्तं गिरिमंगपृष्ठः बिभ्रत्तदर आवर्तनमादिकच्छपो मेने नंग अंग कंडुयम अप्रमेय। शिवानी माता जी पढ़िए। शिवानी मछेरिया माता जी आप पढ़िए। भगवान सदैव असीम है। अनुवाद। हे राजा, जब देवता तथा असुरों ने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया था, कछुए ने पर्वत के इस घुमाने को अपना शरीर खुजलने का साधन मान लिया। इससे उसे अत्यंत सुखद अनुभूति हुई। तो इतना बड़ा पर्वत पीठ पर रगड़ा जा रहा है
और भगवान को सुखद अनुभूति हो रही है। श्याम गोविंद प्रभु जी। भगवान सदैव असी में, यद्यपि कच्छप रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, किंतु उन्हें कोई असुविधा अनुभव नहीं हो रही थी। उल्टे उन्हें थोड़ी खुजलाहट लग रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। हरे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें बताते हैं कि जब ये रगड़ा जा रहा था मंदर पर्वत को भगवान कच्छप की पीठ पर, तो उनको इतना अच्छा लग रहा था, जैसे कोई खुजालता है तो एकदम अच्छा लगता है, तो इतना अच्छा लग रहा था कि उनको नींद आ गई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, अगर कोई अपने आप को भगवान बताए तो उसकी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर बांधो और घिसो। अगर उसको बढ़िया नींद आ जाए तो उसको भगवान मानना, और चिल्लाए तो उसको बोलना तुम भगवान नहीं हो। तो इस तरह से भगवान के कच्चे रूप का वर्णन है। आगे और भी अलग अलग रूप लेकर के भगवान देवताओं के असुरों की मदद करने वाले हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है? अंशु माता जी, प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रभु ने अपने अलग अलग रूपों में देवताओं और असुरों दोनों की सहायता की। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या हम किस स्थिति में हैं और अपने आप को हम कैसे ईश्वर अधिक परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण भगवान है। जब हम इस तथ्य को भूल जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं हम कारण है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मन्यते। मैं करता हूं, ये अहंकार है। तो इसके विपरीत क्या समझना चाहिए? भगवान सर्व कारण कारण है, भगवान सबके स्रोत हैं, भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। और जब भक्त इस तरह बोध कर लेता है तो उसके लिए समर्पण बड़ा बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान सारी शक्ति के स्रोत हैं, तो हमारे लिए उनके ऊपर निर्भर होना, उनको समर्पण करना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए ये शिक्षाओं से हमारी भक्ति में और श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण, मुझे धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है, हम भगवतम तो पढ़ते हैं, ये पढ़ने के बाद उस समय तो याद रहता है वो, पहले क्या पढ़ा उसके बाद मतलब समझ में ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहता है क्या देखिए, पढ़ा। ये भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में अंतर है। भौतिक शिक्षा में कौन कितना पढ़ा लिखा है उसका निर्णय होता है कौन कितना याद कर सकता है ना। आध्यात्मिक शिक्षा में प्रगति या आध्यात्मिक शिक्षा में निपुणता का लक्षण होता है कौन कितना उसको जीवन में उतारा है। ये दोनों में अंतर है। तो हम भौतिक शिक्षा जैसे आध्यात्मिक शिक्षा को नहीं लेते कि हमें पूरे अध्याय याद हैं, हम पूरे श्लोक बोल सकते हैं। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई करता है तो अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमने एक भी शिक्षा अपने जीवन में अपनाई तो वो भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। और जब शिष्य गंभीरता से ये वचनों का पालन करते हैं तो गुरु की कृपा से सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो हम लोग पढ़ के याद करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ के ये प्रयास कर रहे हैं कि इनमें से अगर कुछ शिक्षाएं अपने जीवन में अपना सकें तो हमारे जीवन में हम कृष्ण भक्ति को जागृत कर सकते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो अगर याद नहीं रहता है तो उतनी चिंता का विषय नहीं है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धर्म प्रभु जी, जो वासुकी सर्प है, क्या शिव जी के गले में भी वासुकी रहते हैं? मुझे चेक करना पड़ेगा वासुकी सर्प शिव जी वाला है कि दूसरा कोई है, अभी तो याद नहीं जी, है। कुछ काम था वासुकी से? देश नहीं प्रभु जी, मतलब पूछता है कि शिव जी गले में रहता नहीं हमेशा, नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ मैं। पूछ देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक के नामक उसमें 8 श्लोक लिखे हैं, तो इनका महत्व क्या है, उनको कब पढ़ना चाहिए प्रभु जी? इनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति जीवन के सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और
जो सिद्धांत भगवत गीता में भगवान बताते हैं उनको व्यवहारिक रूप से सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु को ये भी पता है कि मधुसूदन प्रभु प्रश्न पूछेंगे कि हमको याद नहीं रहता, ऐसा चैतन्य महाप्रभु को पता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि पहले इतना कुछ दिया है, वही इनको याद नहीं रहता, तो एक्स्ट्रा मैं क्या दूं। तो उन्होंने संक्षिप्त में केवल 8 ही श्लोक दिए कि कम से कम अगर ये 8 श्लोक अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो सारे वैदिक ज्ञान को हम अपना सकते हैं। सब सारातिसार ये 8 श्लोकों में है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, उसका मतलब हर भक्त को पता होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उसके अनुसार अपने मूड को, अपने मानसिकता, अपनी चेतना को उस तरह से गठित करें। अंकित प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। इसमें विष गिरता है तो सॉरी अभी मैं बोल रही हूँ, पर प्रभु जी हमें एक कुछ मिनट, याद नहीं एक मिनट भागवत दीपिका जी, एक मिनट। हाँ बताओ। विष गिरने के बाद जो है ये मतलब सर भिक्षु बन जाता है, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा हम लोग देखते हैं भागवतम में बहुत जगह पे ऐसी निर्जीव चीजें रहती हैं, वो सजीव हो जाती हैं। ऐसा हम लोग अपने देखा है चैतन्य महाप्रभु पत्थर हाथ रखते हैं पिघलने लगता है, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो ये कैसे इसको देखना चाहिए? और दूसरा भगवान ने देखिए, वास्तव में निर्जीव सजीव ऐसे बनते हैं जब भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। भौतिक संसार भी कैसे जीवित हुआ, कैसे सक्रिय हुआ, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं। तो इसका मतलब भगवान जब किसी चीज को स्पर्श करेंगे वो आध्यात्मिक हो सकता है उनकी इच्छा से, और जब किसी चीज को भगवान भिन्न कर देते हैं, भिन्न प्रकृति अष्टधा, तब वो प्रकृति भौतिक हो जाती है। तो ये उनके लिए संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम भौतिक वस्तुओं को लेकर के उनका आकार बदल सकते हैं, लेकिन भगवान सजीव को निर्जीव, निर्जीव को सजीव कर सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। भगवान ने इसमें 4 अवतार, इसलिए हमारी कोई मूर्ति बना के पूजा नहीं कर रहा ना, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, हम ये सक्षम नहीं है, भगवान इसमें सक्षम। समुद्र मंथन भगवान ने 3 अवतार लिए, अजीत अवतार ली, कच्छप अवतार लिया, और अभी और भी आएंगे, बहुत सारे अवतार लिए हैं। एक्चुअली एक पूरी लिस्ट बनाए तो आधा दर्जन अवतार है टोटल समुद्र मंथन लीला। तो अभी हम देखेंगे उसको। यस दीपिका माता जी कुछ बोल रही थी आप? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं ऐसे बोल रही थी, हम भले कुछ याद रखे कि नहीं रखे, लेकिन आपकी क्लास से एक चीज सीखे हैं कि भागवतम पढ़ना सीख गए हैं प्रभु जी। क्लास के बाद भी लेके बैठते हैं। एक्चुअली देखिए, भागवतम ना स्वयं भगवान है, तो हम उनकी संगति करके भी प्रसन्न रह सकते हैं। याद रखना ही जरूरी नहीं है। क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि आधा घंटा रोज हमको भगवान की संगति मिल रही है? जैसे हम रोज हरिनाम के माध्यम से भगवान की संगति करते हैं, वैसे ही ये भागवतम की हम संगति कर रहे हैं। तो इसी में हमको प्रसन्न हो जाना चाहिए, बाकी फिर जो होगा वो तो बात की बात है। लेकिन ये आपके everyday लिए पढ़ना सीखा, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे लिए मंदिर से एडवाइस किया था शुरू करो, तो हमने शुरू किया। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये क्लास से है कि ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे भगवान भी है और कभी मतलब इस तरफ आ रहे हैं। भगवान तो जो चाहे वो तुरंत सेकंड में कर सकते हैं, और कई लोग इसमें प्रश्न पूछते हैं मतलब बाहर के कि जो शिव पुराण है यही है कि शिव जी इसलिए क्योंकि शिव जी ने विष पिया और इस तरह से, तो वहां पे हम कैसे उनको भी बता सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं तो कि आगे भगवान तो आएगा, सब कुछ। अभी वो आया नहीं। शिव जी ने विष अभी पिया नहीं, अभी केवल कच्छप रूप हुआ है। अभी भगवान कच्छप ने अवतार लिया है, तो अभी जब वो आएगा तब हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो भगवान का यहाँ दोनों रोल है, एक तरफ वो रस्सी में भी है देवताओं के साथ और उधर कच्छप में भी है। हाँ, वो रस्सी और छोड़ के अभी ऊपर चले जाएंगे, अभी आएगा वो। और अभी एक अजित ऊपर अजित से भी पकड़ेंगे, नीचे से भी धारण किया है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण रूप में भी प्रकट रहेंगे, मोहिनी अवतार भी बाद में लेंगे, धनवंतरी रूप भी लेंगे। उसके बाद में ये सारी जो संरचना है वो भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से कैसे करते हैं, ये पूरा अभी पूरा विस्तारित रूप से आएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे किस तरह भगवान सर्व कारण कारणम है।
और प्रभु जी इसमें कई लोग मतलब जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा हुआ था तो बोलते थे इसका ये है कि हमारे मन में विचार सागर मंथन होता है कि असुर भी हमारे अंदर होता है और ये सुर भी होता है, तो क्या शिक्षा ये की सब भी? शिक्षा की दृष्टि से ले सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक घटना भी हुई है। ऐसा नहीं कि जी केवल नोवेल लिखा हुआ है, वास्तविकता में भी हुआ है। उसकी शिक्षा हम ले सकते हैं कि हाँ, हमारे मन रूपी क्षीर सागर में भी हम मंथन करेंगे तो नाम रूपी अमृत उदित होगा। ये सारी हम शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक घटना भी घटित हुई है, काल्पनिक घटना नहीं। और प्रभु जी एक लास्ट है कि अभी करेंटली श्रीमद् भागवतम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिज ग्रेस दक्ष संकर्षण प्रभु जी मुझे थोड़ा बता रहे थे। तो प्रभु जी कभी भागवतम में ज्यादा दो तीन ही मैं अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मुझे थोड़ा सा इसका हम लोग सभी लोगों को आप बता दीजिए कि कैसे इसको आप अप्रोच लोग करना एक चाहिए। सेशन रख सकते हैं इसके ऊपर। मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले ग्रुप में। वो जी डॉक्यूमेंट भी जी आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे, उसमें 108 तरीके हैं भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करने के, तो वो उसकी मदद भी ली जा सकती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु। क्योंकि इससे ये अमृत मतलब ये समुद्र मंथन हुआ, तो इससे जब भगवान अमृत बांटा होगा तो जो देवता, तो हम समझते हैं कि भौतिक संसार के अंदर है, तो वो सच में अमर मतलब। वो भी आगे आएगा, प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। वास्तव में ये अमृत मतलब अमृत नहीं है। जैसे च्यवनप्राश, च्यवनप्राश खाने से च्यवन ऋषि जवान हो गए थे, लेकिन अभी जो च्यवनप्राश होता है उससे जवान होते हैं क्या? नाम रखा है च्यवनप्राश कि हाँ थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। तो उसी तरह अमृत वास्तव में अमृत नहीं है, लेकिन उससे लंबी आयु हो जाएगी। तो उनको लगता है कि अमर हो गए, लेकिन वास्तव में कोई अमर नहीं है। तो जैसे एक 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 मधुमक्खी है, 40-50 दिन जीवित रहती है। वो सुनेगी अरे मनुष्य 100 साल जीवित रहते हैं, तो उसके लिए वो ऐसा लगेगा अरे ये तो अमर जैसे है। उसी तरह मनुष्यों की तुलना में देवताओं की आयु अमर जैसी है, वास्तव में कोई अमर नहीं है। तो फिर उस मनवंतर हाँ, फिर उस मनवंतर की नहीं वो बात फिर अमृत वो स्टोर करके रखा था, पूरा नहीं पी लिया था। वो स्टोर करके स्वर्ग में रखा है, तो जो फिर देवता की पोस्ट में आता है उसको थोड़ा थोड़ा पिला सके। हाँ, इस तरह। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।